बीज से वृक्ष तैयार होता है। बीज बहुत छोटा होता है। अमेरिका में एक बरगद का पेड़ है जो 5000 वर्षों से है। भारत में 600 वर्ष पुराना कबीरवड़ है नर्मदा तट पर। हावड़ा में नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ है जो कबीरवड़ से कम उम्र वाला है। ये बहुत विशाल है। तो एक महीन दाना बीज विशाल वृक्ष बनता है। जो बोध की चीज़ है वो ये है कि मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य के इर्द गिर्द ही सारा ज्ञान विज्ञान घूमता है। नर और नारायण एक ही तत्व है। दो शब्दों में लोग कहते हैं नर ही नारायण है। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। सतगुरु कबीर की आदि साखी है। नारायण नर से अलग कहीं खोजने से मिलेगा नहीं। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। नहीं सप्ताह प्रतिसमाम किंचित। मैं सप्त होकर के प्रतिसमाम किंचित न। मैं भले सप्त हूँ लेकिन प्रतिसपाम किंचित न। सप्त का मतलब अभिशप्त, गाली खाया हुआ। मैं गाली पाता हूँ लेकिन थोड़ी भी गाली दूसरे को नहीं देता हूँ, उसको नहीं देता हूँ। जिसने मुझे सताया है मैं थोड़ा भी उसको सताना नहीं चाहता हूँ। क्यों? दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम। मैंने जान लिया है कि अपना दमन ही अमृत का रास्ता है। अपने आप का दमन कर लेना अमृत का रास्ता है। तब वो अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, गुह्यम ब्रह्म तद इदम ब्रवीम। गुह्यम गूढ़ ब्रह्म रहस्य, तद उसे इदम ब्रवीम यहाँ कह रहा हूँ। नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य बढ़कर के किंचित भी कुछ नहीं है। किंचित भी श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठतम है। ज्ञान विज्ञान की बातें सब कुछ परंपरा में कही गई हैं। सतगुरु कबीर ने सत कहा, इसलिए सत से उनका जुड़ाव सब जगह है। अब असत है अपने आप हट जाता है। कबीर साहब ने जो सत कहा है वो सत बिखरा है पुराणों में, वैदिक साहित्य में, महाभारत में, रामायण में और अन्य वचनों में। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कुरान, बाइबल, जिंदावेस्ता, इन सभी पुस्तकों में वो सत्य सब जगह है, लेकिन साथ साथ जंजाल है। कबीर की दृष्टि यही है, निर्छीर विवेक। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। ये उनकी अद्भुत दृष्टि। अनेक विद्वान थक जाते हैं कि ऐसी दृष्टि कैसे आ गई उनमें, और इसी पर रीझ करके उनको अलौकिक कहने लग गए। लेकिन अलौकिक कह करके फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अलौकिक भी लौकिक ही है। सारा ज्ञान लौकिक है। बंध मोक्ष लौकिक है। बंधन लोक में होता है, मोक्ष लोक में होता है। मोक्ष का मतलब है शांत मन वाला होना। ये मोक्ष का रहस्य है। उद्वेग शून्य हो जाना, तृष्णा रहित, क्लेश रहित, दुख रहित मन मोक्ष है। ये लोक में है, अलौकिक कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दुनिया में होती हैं, उनको हम अलौकिक कह देते हैं, क्योंकि लोग शिव विलक्षण दिखते हैं। भोपाल में जब मेरा कार्यक्रम था उस वर्ष, जिस वर्ष सरकार ने मनाया था 60 शताब्दी कबीर की,
तो वहाँ का जो गेस्ट हाउस है विशेष रूप में विशिष्ट लोगों के लिए जो माना जाता है उसमें रखे थे। 2 बार रखे थे मुझे। तो एक बार एक वैज्ञानिक आए थे, तो मेरे ही तल में उधर रह रहे थे, बम्बई से गए थे। और अंत में वो ठहरे प्रतापगढ़ के, इलाहाबाद के पास के, बम बहादुर सिंह नाम था। बहुत ऊंचे स्तर के वैज्ञानिक थे, मुझसे मिलने आए। मैंने अपनी पुस्तकें दी, बातचीत हुई। वो कहें कबीर सुपर ह्यूमन, कबीर सुपर ह्यूमन। कबीर के विषय में इतने गदगद थे, कहे सुपर ह्यूमन, सामान्य मनुष्य से ऊंचा। बारंबार गदगद थे। जब पुस्तकें मैंने काफ़ी दी उनको, तो अनेक सेमिनारों में वो जाते थे और आते थे। मेरे साधु बताते थे कि जब देखता हूँ आपकी पुस्तक पढ़ते रहते हैं। फिर दोबारा आए तो भक्त सरीखे हो के मिठाई उठाई ला करके सोफा पहले बैठाया था, फिर सोफा पर नहीं बैठे थे, गलीचे पर बैठ गए और कहे कि हम लोगों को आप लोगों जैसे लोगों से मिलना चाहिए। हम लोग एक ही प्रसंग में पड़े रहते हैं, खाली ईंट पत्थर के चक्कर में। कबीर की विशेषता है कि सत कहते हैं, हर जगह सत कहते हैं। वह सत अन्य जगह भी बिखरा है, लेकिन असत मिला हुआ है, इसलिए उलझा हुआ है। मनुष्य श्रेष्ठ है, ये बात अन्य जगह भी कही गई है। एक बार मैं अयोध्या से उत्तर एक कस्बे में था, 25-30 वर्ष पुरानी घटना है। मैं उधर से आ रहा था और एक मुल्ला मस्जिद से निकल के जा रहे थे। बीच में दंड प्रणाम हुआ, खड़े हो गए, बुजुर्ग थे। मैंने कहा ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देता है, कैसे हम ईश्वर को माने, कैसे प्रार्थना करें। वो गंभीर हो गए, कहे मैं हूँ, आप है, तो अपना अस्तित्व है, अपना है फिर वो भी है, अपने से ही वो है। बहुत बढ़िया बात, सूफी जैसे कहे। शायद वो चाहे कुछ मुझे जानते हों, थोड़ा आसार समझे हों, और बिल्कुल वो विचार न मानते तो ऐसा कहते भी नहीं। आप हैं। अब आपके साथ क्या है? कर्म। आप सोचते हैं वो भी एक कर्म है, और बोलते हैं वो भी एक कर्म है, और इंद्रियों से करते वो भी एक कर्म है। और तीनों का समवेत स्वरूप जो होता है वो आपकी पूंजी है। उसी से आपका व्यक्तित्व खड़ा है, उसी से आपका वर्तमान बीत रहा है और आगे भी फलित होगा। ये बहुत गंभीर विषय है। आप हैं, आपका अस्तित्व आपके साथ सब समय है। जो मिलेंगे छूट जाएंगे। कितने हमें प्यारे प्यारे मिले, वो दुनिया में नहीं है, और हैं भी, उनकी अवस्था बदल गई, रुचियां बदल गई हैं, और उनकी स्थिति बदल गई है। चीज़ें तो बहुत सारी नष्ट हो गई हैं जो हमें मिली, कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन मेरे साथ मैं न रहूं, ये संभव है। इसलिए अपना आपा समझो। आपका क्या है? ये परिवार के लोग और साथी लोग थोड़े दिन का मेला है, कोई नहीं है। शरीर आजकल में ऐसा जाएगा पता नहीं लगेगा, लेकिन अपना आपा सदैव अपने साथ है, और उसके साथ कर्मों की पूंजी चलती है। सुख और दुख हमारे कर्मों के फल होते हैं। कर्मों को संभालना यही धर्म है। सारे उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, वो आप हैं। अब आप जो कुछ मनवाणी और इंद्रियों से करते वो कर्म है, वही आपका सुख दुख का कारण है। बाहर की चीज़ें कम ज़्यादा हैं, वो भी आपके कर्मों का फल है, लेकिन वो बड़ा महत्व का नहीं है। कभी ध्यान में न लाओ महल या झोपड़ी, साइकिल या विदेशी कार या हेलीकॉप्टर या जेट विमान,
ये समय देश परिस्थिति के अनुसार सब मिलता जुलता है और कुछ किसी के साथ नहीं रहता है। अंबानी के साथ क्या गया? जब मरे हैं उसके पहले अखबारों में उनके लिए छपता था। मैं कलकत्ता में था तो वहाँ मैंने अखबार में देखा, और अखबार वालों ने पर दिन की आमदनी, फिर प्रति घंटे, फिर प्रति मिनट की आमदनी उसको छांट के कहा क्या गया उनके साथ। और जब रहे बीमार पड़े थे क्या उनके साथ रहा? ये तीन बातें तो सबके पास हैं, होना है। संत लाओत्से ने जो कहा है, अकिंचनता, अकेलापन, असमर्थता, तीनों रिजर्व हैं, ये हमारे साथ आएंगे। अचानक शरीर छूट जाए तो असमर्थता नहीं आएगी, अचानक किसी किसी छूट जाता है। और अकेलापन तो होना है। जब शरीर बूढ़ा होता है तो आदमी असमर्थ होता है असमर्थता आती है, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अब अकेलापन आता है, क्रियाहीन हो गया, बिस्तर पर पड़ा है, दवाई पानी कोई दे दिया, पूछ लिया, बस अकेलापन। और अकिंचनता, उसके साथ कुछ नहीं। अरबों की संपत्ति चारों तरफ फैली हो, उसके पास दवाई पानी पथ्य परहेज की चीज़ें होगी और क्या होगा, ये होना है। तो बाहर की चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं और इसके लिए सर पटकने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करो, मेहनत में जितना मिले संतुष्ट रहो, खास काम करो, कर्मों को संभालो, मन विचलित न होने दो, मोह और वैर न बनाओ, गांठ न बनाओ। किसी ने हमारे लिए गलती कर दी, भूला था कर दिया, क्योंकि गलती करने वाला अपने लिए गलती करता है। जब मैं किसी को गाली देता हूँ उससे मेरा मन खराब होता है, और अगला आदमी संभला है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा। वो भी दुखी हो गया तो उसका भी दुख बढ़ गया, उसका भी पाप हमारे ऊपर ही है। ज़्यादा नुकसान तो गाली देने वाला की है। हम ठगा गए तो कुछ नहीं हुआ, अगर ठगे तो हम व्यर्थ हो गए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। साहब कहते स्वयं ठगा जाओ, कोई हर्ज नहीं। आप ठगा जाएंगे क्या नुकसान हो, चीज़ चली जाएगी बस। अगर दूसरे को हमने ठगा तो मेरा अंतरात्मा ठग गया और बेकार हो गया। मैं दूसरे को धोखा ना दो, धोखा खा जाओ कोई हर्ज नहीं। संभालो अपने को हरदम, मन संभालो, मन विचलित न हो। पर स्त्री पर पुरुष के प्रति मन विचलित न हो, पर धन के लिए मन विचलित न हो, किसी को दबाने सताने की भावना बिल्कुल मन में न हो। जो बन सके सेवा करने की हो, नहीं सेवा कर सकते हैं, तकलीफ देने की भावना बिल्कुल न हो। ऐसे वाणी को संभालो, कट न कहो, कठोर न कहो, तकलीफ देने की बात न कहो। इंद्रियों को संभालो, ये दूसरे की हिंसा में न लगे, लंपटता में न लगे। यही धर्म का उपदेश है। धर्म का अर्थ ही माना जाता है जो धारण करे। धारण करने की शक्ति जिसमें है वो धर्म है। देखो ये छत ने हमें धारण कर रखा है, छत स्वयं धारित है और हम लोगों को धारण कर रखा है, नहीं तो नीचे चले जाए। ये धर्म है, उसका धर्म है। उसका धर्म जब कमज़ोर हो जाएगा तो ये रुक नहीं सकता है। पक्की पक्की बिल्डिंगें जीर्ण होके नीचे चली जाती हैं। फाइयान ने कहा है, पटना का जो वो सभागार है, कि ये तो मनुष्य नहीं बना सकता है, देवता ही की रचना है। भावुक हो गया है, सारी रचना मनुष्य की है, लेकिन उसका कहीं लता पता नहीं। तो जब चीज़ कमज़ोर हो जाती है वो अपने धर्म को छोड़ देती है।
तो वही कमज़ोर होना है। जीर्ण हो गया, धर्म उसका मिट गया। अगर हम विचलित हो गए तो हमारा धर्म मिट गया। धर्म जो धारण करे, जीवन का संतुलन बनाए रखे, वो धर्म है। संतुलन बिगड़ा, धर्म गया। अपना संतुलन बना करके रखो। केवल एक मन को संभाल लेने से वाणी और कर्म सुधर जाएंगे। मन, वाणी, कर्म तीन को संभालना है, और कर्म और वाणी को छोड़ दो, मन को केवल संभाल लो, अपने आप वाणी और कर्म पकड़ जाएंगे। मन से प्रेरित होकर वाणी निकलती है और इंद्रियों से कर्म होते हैं। जिसने मन को पकड़ा, वाणी और इंद्रियां अपने आप पकड़ गई। सदैव मन को संभालो। जो अपने मन को संभाल लेता है, वो सब समय सुखी रहता है, उसको कोई दुख होने की बात नहीं। बाहर के सुख दुख उपेक्ष हैं, इनकी उपेक्षा कर दो, नज़रअंदाज। ठंडी मिली, गर्मी मिली, भूख लग गई, प्यास लग गई, थकान लग गई, कोई ऊंच नीच कह दिया, कैसे भी स्थिति आई, इसकी उपेक्षा रखो। ये सब के सामने आती है, सम्राटों के सामने आती है, धनवानों के सामने आती है, और सभी के सामने आती है। सुख दुख जो मिलते हैं उनकी उपेक्षा रखो। सुख दुख क्षणिक है, लेकिन अगर अपना धर्म नष्ट हुआ तो दीर्घ काल तक कष्ट भोगना पड़ेगा। मन विचलित हुआ और हम अपने मन को न संभाल सके, वाणी विचलित हुई, इंद्रियां विचलित हुई, तो हम किसी कर्म के लिए नहीं रह गए। ये कोई मत का उपदेश नहीं है, ये कबीर मत नहीं है, ये इस्लाम मत नहीं, हिंदू मत नहीं, जैन बौद्ध मत नहीं है, वेदांत मत नहीं है। ये तो तथ्य है, सबका सार है। इसको हटा देने पर जितने धर्म के नाम हैं सब निरर्थक हैं। नमाज, पूजा, प्रार्थना, देव उपासना या और भी जो कुछ कहो, सब निरर्थक हैं अगर ये हटा दिया जाए तो। और ये है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीर विचारों में इन्हीं का महत्व है और कुछ नहीं है। प्रार्थना पर कबीर के विचारों में जोर नहीं है, पूजा पर नहीं है, देवता उनका तो मनुष्य के अलावा है ही नहीं है। अद्भुत संत है कबीर, निराले, और ये बात सभी मत वाले मानते हैं। अरे कहते भाई कबीर की बात छोड़ो, मैं 20 वर्षों तक ब्राह्मणों के बीच में रहा, लेकिन किसी ब्राह्मण से मैंने कबीर की निंदा नहीं सुनी, जबकि मैं स्वयं कबीर पंथ जानता नहीं था। 18 वर्ष की उम्र तो जानते नहीं था, 17-18 तक। तब भी मैंने किसी ब्राह्मण से कबीर की निंदा नहीं सुनी। जब कोई बात कहे, अरे भाई कबीर की बात छोड़ो, कबीर तो बहुत पहुँचे हुए थे, वो कुछ नहीं मानते थे, और कहने वाला पोगापंथी रहे, कर्मकांडी रहे, जादू मंत्र तक माने। एक कबीर की प्रशंसा ऐसे है, कबीर कुछ नहीं मानते थे, कबीर तो पहुँचे हुए थे। जिस ब्रह्ममंडली में मैं गया और वहाँ पर ऐसे लोग आते थे, ऐसे ब्राह्मण जो मांगने वाले होते थे, वो गाने वाले, तो उनसे पंडित लोग यही कहा है, कबीर की उल्टवासी गाओ, कबीर की उल्टवासी गाओ। मैंने उस पीरियड में कभी नहीं सुना कोई कहा हो कि तुलसी का गीत गाओ। तुलसी का मानस ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन गीत कबीर का गाओ। तो उल्टवासी गावे तो सबको रोचक लगे। तो कहे अर्थ क्या है? तो कहे दादा अर्थ नहीं जानता हूँ। गाने वाला कहे दादा अर्थ नहीं जानता हूँ लेकिन अर्थ न जानते हुए भी जो उसमें अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जैसे वरौनिक पानी बड़ेरी जाए, जहाँ पानी चू करके नीचे जाता वरौनी है और बड़ेर ऊपर है, लेकिन वरौनिक पानी बड़ेरी जाए। इसी ढंग का उल्टवासी शब्द में अद्भुत चमत्कार होता है, सुनने ही में आकर्षक लगता है। इसलिए कहें कबीर की उल्टवासी गाओ। तो कबीर एक अद्भुत पुरुष हुए हैं, और कैसे वो इस प्रकार एकदम सत्य सत्य में रहे और झूठ कहीं नहीं लिए, यही सबको आश्चर्य में डाल देता है।
और बहुत पढ़ैया लिखैया वेदज्ञ विद्वान उलझे हुए हैं। यद्यपि मैंने आपसे कहा कि वेदों में सब सूत्र हैं। जैसे आज सामाजिक विद्वान स्वयं दयानंद सरस्वती ने पुराणों को गलत कहा डाला एकदम, और उनके अनुगामी तो यहाँ तक करते हैं कि 18 पुराण का चित्र बना देंगे पुस्तक के ऊपर ही, और स्वामी दयानंद को लुआठा लेकर के ऐसे जलाते हुए यानी 18 पुराण को भस्म कर रहे हैं। ये सब उचित नहीं है। पुराण इतिहास ये सब वैदिक साहित्य में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है। नाराशंसी मनुष्यों की प्रशंसा में और इतिहास, और आज से 2800 वर्ष पूर्व निरुक्तकार यास्क मुनि हुए हैं, उन्होंने 22 निरुक्तकारों की चर्चा की है और अर्थों के प्रतिपादकों की भिन्न भिन्न दृष्टियां बताई हैं। ऋग्वेद का कोई मंत्र उठाया है और उसको कहा है कि शाकपूर्ण इसका अर्थ ये करते हैं, लेकिन उनके पुत्र ये अर्थ करते हैं। ऐतिहासिक लोग ये अर्थ करते हैं, पौराणिक लोग ये अर्थ करते हैं, और आत्मप्रवादा जो आत्मज्ञानी हैं वो ये अर्थ करते हैं। और आत्मज्ञानी का जो अर्थ बताते बिल्कुल हम लोग सरीखा है। ये मैंने वेद क्या कहते में लिखा है। तो पुराण इतिहास की बातें तब भी चलने लगी थी। मनुष्यों का विकास होता है तो अपने पूर्वजों की बातें कहने सुनने में आनंद आता है, और उनका ज्ञान अज्ञान सुख दुख, कोई भी, चाहे रामायण उठाओ चाहे महाभारत उठाओ चाहे कोई पुराण उठाओ, तो उसमें जितने पात्र हैं उनका ज्ञान रहा है, अज्ञान रहा है, भूलें रही हैं, अच्छाइयाँ रही हैं। युधिष्ठिर की सत्यवादिता और कई बातों में दृढ़ रहना, हर जगह दृढ़ रहना, और फिर उनका जुआ खेलना और सब कुछ हारना, ये दोनों कितना विकट है। तो ये सब अपने पूर्वजों की बात हम जाने अच्छाई बुराई को, और बुराई से बचें अच्छाई को लें। ये लोभ विकास होते समय सब होता गया, और पुराण इतिहास नाराशंसी आख्यान उपाख्यान ये सब बनने लगे, चलते रहे। और उसमें ज्ञान की बातें भी छितराई थी, और प्रपंच महिमा अतिशयोक्तियाँ भी। अब आगे चल करके वो सब प्रमाण हो गया। कबीर ने हमारी आंखों में उंगली डाल करके बताई सब प्रमाण नहीं है, लिखा होने से प्रमाण नहीं है। अपने ज़माने में बुद्ध ने भी ये कहा था, लिखा होने से प्रमाण नहीं है। वैदिक ऋषियों ने भी ये कहा था, पौराणिक लोग तक कह देते हैं। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकाद अन्यत्रण में उत्याज्य पुतंग पदमयोरिना। युक्त युक्त पूर्वक वचन मानने योग्य है, और युक्तहीन वचन पद्मजोनि ब्रह्मा कहे तो भी नहीं मानना चाहिए। गोस्वामी जी कितना कुल भाव खो करके कहें, लेकिन वो भी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि बार विकार। जड़ और चेतन गुण और दोष में ईश्वर ने दुनिया को बनाई है। संत लोग निर्क्षीर विवेक करके सार लेते हैं, दूध लेते पानी नहीं लेते। भगवान की सृष्टि में कुछ लेना चाहिए कुछ नहीं लेना चाहिए। भगवान क्या गलत था? भगवान ने जो बनाया सब स्वीकारना चाहिए। अब भगवानवादी ही कहते नहीं सब बात न स्वीकारो। जड़ चेतन गुणदोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वार विकार। क्योंकि पारक दृष्टि सब में है, जीव का स्वरूप ही पारक है, इसलिए वो परख करके मानता है। भावुक हो जाता है तो उलट जाता है, नहीं समझ पाता है। तो जीव मात्र का स्वरूप पारक है, कहाँ पारक नहीं है। निर्क्षीर विवेक करने की आवश्यकता है। हम और आप मनुष्य हैं, और इस धरती तल पर मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। यही नारायण है। नर और नारायण दो नाम हैं।
परंतु तथ्य एक है, नर नारायण है और कर्म उसका बीज है। वही व्यक्तित्व के रूप में उभरता है और सुख दुख के रूप में फलता है। ये हमारा जीवन खड़ा है हमारे कर्मों से। जैसे हमारे कर्म थे वैसे शरीर बना और वैसे सुख दुख हो रहा है। आज जो कर रहे हैं वही होगा, आज हो रहा है आगे होगा। इसलिए सब समय कर्मों को संभालो। मन वाणी इंद्रियां 3 हैं, यही कर्म के साधन हैं। मन मूल है, मन को देखते रहो तो सब संभलता रहेगा। किसी काम में रहो, लेटे बैठे चलते फिरते काम धंधा करते, मन को देखते रहो। मन कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, दूसरे के धन, दूसरे की इज्जत आबरू, दूसरे की चीज़ों के लिए ललचा तो नहीं रहा है, किसी को तकलीफ देने की तो नहीं सोच रहा है। सदैव मन पर निगरानी रखो, मन को संभाल के रहो और फिर वाणी संभली रहेगी और इंद्रियां संभली रहेंगी। मन वाणी और इंद्रियां जिनकी तीनों संभली हैं वो सदैव सुखी रहेगा। आप लोगों को अपने अपने कामों में जाना होगा, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।